नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, जौनपुर के विजय चौहान की उनकी पत्नी चमन के द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर के महाराष्ट्र के नालासोपारा में हत्या कर देने का मामला तो आप सभी जानते हैं। ये मामला इस समय पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक बार फिर से, चाहे वो सोनम रघुवंशी का मामला हो या नीले ड्रम की बात हो, उस घटनाक्रम को फिर से ताज़ा करता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में हम एक नई अपडेट लेकर के आए हैं। चूंकि ये खबर जौनपुर से जुड़ी हुई है, क्योंकि जौनपुर का रहने वाला विजय चौहान भी और जौनपुर की रहने वाली उसकी पत्नी चमन भी। तो ये खबर जौनपुर से जुड़ी है, तो जौनपुर वालों को पल पल अपडेट कराना हम जरूरी समझते हैं। इसी को लेकर के हमने नालासोपारा के कई वरिष्ठ पत्रकारों से बात किया, जो वहाँ पे उस समय कवरेज करने पहुंचे हुए थे। तो वहाँ की जो जानकारी निकल करके आई, इस समय की बड़ी अहम जानकारी ये है कि दोनों हत्यारे जो हैं, जो उसकी पत्नी हैं वो और प्रेमी मोनू, दोनों जो है गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये दोनों पूना से गिरफ्तार किए गए हैं, जो बताया जा रहा है। और फिलहाल इन्हें पूना से जो है लाया जाएगा नालासोपारा, और उसके बाद जो है पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी और पूरी परत दर परत खुलेगी कि आखिर इस हत्याकांड की साजिश किसने रची, इस हत्या की प्लानिंग किसने की। क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला निकला कि 2 तारीख को जब विजय ने अपनी पत्नी को समझाया था, उसको मारा पीटा था इस बात को लेकर के, जब उसने देख लिया था मोनू के साथ उसे, उसके बाद से ही जो है विवाद चल रहा था। और 20 तारीख को जो वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने ये बताया, वो पुलिस के अधिकारियों की बाइट भी हम आपको सुनाएंगे कि पुलिस के अधिकारी वहाँ के क्या कहते हैं, किस तरह से 20 तारीख को दर्ज कराया जाता है गुमशुदगी का विजय के भाइयों द्वारा एक रिपोर्ट कि उनका भाई 20 तारीख से गुमशुदा है। वहीं इसके पहले वहीं पुलिस चौकी के पास से उसकी जो पत्नी है, उसकी भी गुमशुदगी की बात आई थी कि वो भी वहाँ से लापता हो गई है। जिसके बाद जो है पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही थी, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। लेकिन इसी बीच जो है 21 तारीख को खुदाई होती है। जब भाई वहाँ घर पहुँचता है, तो खुदाई करने के बाद टाइल्स के नीचे से डेड बॉडी जो है वो विजय की बरामद होती है। जिसके बाद पुलिस ने कई संगीन धाराओं में मुकदमा जो है न सिर्फ चमन देवी के खिलाफ दर्ज किया है, जो चमन जिसको प्यार से विजय गुड़िया कहता था, उसने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि ये गुड़िया एक दिन उसके लिए मौत की पुड़िया बन जाएगी। तो फिलहाल पुलिस ने न सिर्फ उसके चमन के खिलाफ, उसकी पत्नी के खिलाफ, बल्कि जो मोनू है, मोनू शर्मा, उसके खिलाफ भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इन लोगों की जांच कर रही थी और सर्विलांस टीम गठित करके पूरे मामले की पड़ताल में लगी हुई थी कि आखिर ये लोग कहाँ हैं। पुलिस के लिए काफ़ी टफ था इस पूरे मामले को जल्दी से जल्दी वर्कआउट करना, खुलासा करना। और पुलिस ने आखिर 24 घंटे के अंदर ही, जो बताया जा रहा है, जो वहाँ से रिपोर्ट निकल के आ रही है कि उनको जो है गिरफ्तार कर लिया है दोनों को, और पूना से गिरफ्तार किया गया। लेकिन इसके पहले पुलिस ने जो कार्रवाई की वो ओम साइंस सोसाइटी, जहाँ पे रहता था विजय चौहान, और विजय चौहान का वो घर जो है पुलिस ने उस खुदाई के बाद से सील कर दिया है। और जस्ट उसके बगल का वो घर है जो कि मोनू का है, और मोनू चूँकि पड़ोसी था, उसका आना जाना लगातार जो है वो विजय के घर पे बना रहता था। विजय, जो कि अपनी शादी के बाद से लगातार ही अपनी पत्नी को लेकर के मुंबई में ही रहता था, वहीं नालासोपारा में रहता था, और उसके बाद उसका अपने गांव भी आना जाना बहुत कम था। बीच में वो अपनी बहन की शादी में शरीक होने के लिए, शामिल होने के लिए वो गाँव आया था। उसके बाद वो लगातार अपनी पत्नी को लेकर के वहीं पर रहता था, कमाता था, और वहीं पर कमा करके उसने एक मकान खरीदा और अपने सपनों का मकान उसने बनवाया, इंटीरियर कराया, डिज़ाइन कराया, और खुश था अपने परिवार के साथ, और सारी कमाई जो है वो अपनी पत्नी को ही देता था। लेकिन उस विजय को क्या पता था कि जब वो घर से बाहर काम करने को चला जाता है, तो उसकी पत्नी उसी के पड़ोस के रहने वाले उस 20 साल के लड़के के साथ, मोनू के साथ जो है वो रंगरलियाँ मनाती थी, और उसकी आंखें उससे चार हो गई थी, उससे प्यार कर बैठी थी। विजय को जब 2 जुलाई को इस बात का पता चलता है, तो वो उसे फटकार लगाता है। लेकिन उसके बाद फिर कौन इस हत्याकांड की साजिश रचता है, ये खुलासा करना पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है, और लोगों की निगाहें भी इस पे टिकी हुई हैं। क्योंकि जो आस-पास के लोग हैं, उस 4 के लोग, वो लोग भी यही कह रहे हैं कि अकेले, चाहे वो चमन हो गुड़िया या फिर मोनू, वो इस घटना को अंजाम नहीं दे सकते। और जैसा कि विजय के घरवाले भी ये कह रहे थे कि विजय जो है वो खुद इतना स्ट्रांग था कि एक, चाहे उसकी पत्नी और वो मोनू, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे में किसने हत्या की प्लानिंग रची? क्या मोनू ने इस हत्या की साजिश रची कि हाँ, उसे हटा देना चाहिए, या फिर उसकी पत्नी गुड़िया ने इस हत्या की साजिश रची कि हाँ, उसको हटा करके, उसकी मौत, उसको मार करके और यहाँ पे दफना दिया जाए और हम लोग जो है यहाँ से आसानी से निकल जाएं? किसने ये साजिश रची? पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है। तो उसके बाद जब पुलिस पूछताछ करेगी, तो पूरे मामले का वर्कआउट, पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा, और सारे राज पर से
पर्दा हटना शुरू हो जाएगा। कि क्या इसमें कोई और तीसरा भी शख्स इन्वॉल्व है? जिस तरह से परिवार वाले ये कह रहे हैं कि कोई एटीएम वाला था और वो जो है एटीएम के नंबर उसने चेंज कराए थे, जहाँ से वो पैसे मनी ट्रांसफ़र उस पर करता था। तो उसके क्या वो शख्स भी इनसे मिला हुआ था या कोई और शख्स है जो कि मोनू और चमन के साथ जो है वो मिला हुआ था और इस पूरे घटना के बारे में उसे जानकारी थी और उसने इस पूरे घटना को अंजाम देने में इन लोगों की सहायता की। पुलिस की जाँच के बाद ही इस पूरे मामले पर से पर्दा जो है वो उठ पाएगा। फिलहाल पुलिस के जो अधिकारी हैं नाला सुपारा के वो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वो क्या कहते हैं इस पूरे मामले में, वो आइए आपको सुनाते हैं। क्या घटना हुई थी कल, क्या जानकारी है इसमें? विजय चौहान करके उनकी फैमिली के साथ ओम साई वेलफेयर सोसाइटी गांगड़ीपाड़ा धानीबाग में रहते हैं। उनके दो भाई बिलालपाड़ा में रहते हैं। तो जो दूसरे भाई जो बिलालपाड़ा में रहते हैं उन्होंने 20 तारीख को उनके भाई गुमशुदा होने की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई और कल 21 तारीख को सुबह वो उनके घर पे जाने के बाद उनकी भाभी जो है वो भी गायब थी और घर में जो टाइल्स थे पुरानी टाइल्स निकाल के वहाँ पे नया टाइल्स बिठाया है, ये उनको उसकी वजह से शक आ गया और कुछ वहाँ के रहने वाले लोगों को लेके टाइल्स तोड़ के उन्होंने जब वहाँ की सब मिट्टी वगैरह निकालने की कोशिश की तभी उनको बहुत स्मेल आने लगा। तो उसकी वजह से उन्होंने हमारे पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया। तब हम पुलिस स्टेशन के सभी ऑफिसर्स और स्टाफ वहाँ गए, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, डॉक्टर्स और तहसीलदार इनको बुला के उनके सामने खुदाई करके देखा तो वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है और भाई ने पहचान लिया कि उनके भाई की डेड बॉडी है। तो उसके तहत 103, 238 और 3-5 के तहत केस दर्ज किया है और आगे के इन्वेस्टिगेशन चालू। विजय के छोटे भाई हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, क्या उनका थोड़ा सा बता दीजिए कि उनको डॉट्स कब कनेक्ट हुए कि जो टाइल्स उन्होंने लगाई वो उन्हीं के भाई की डेड बॉडी की थी, वो थोड़ा सा आप उसको एलाबोरेट करें। पहली बात तो यह है कि उनके भाई वहाँ पे रहते हैं, उनको भी पता है और बाकी वहाँ अड़ोस पड़ोस में रहते हैं उनको भी पता है। और जब टाइल्स नए लगाए हुए दिखाई दिए और उनके भाभी ने पहले 8-10 दिन पहले जो बताया था तो उस हिसाब से दिख नहीं रहा है, उसकी वजह से उनको शक आ गया और फिर उन्होंने लोगों को लेके टाइल्स की खुदाई की, फिर उसमें डेड बॉडी बाद में हमें मिली। भाई से टाइल्स लगवाई गई, उनको 1000 रुपये दी गई, ये बात समझ में आई? नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन चालू है, उसके बारे में आज बता नहीं सकता। Thank you.